हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देख रहे थे और उसमें जो है नैतिक विकास की अवस्थाएं जो नैतिक विकास की तीन अवस्थाएं होती है, तीनों अवस्थाओं का जो है ना हम लोग बस नाम देखे थे और आज उसको थोड़ा सा डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट से। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। स्टार्ट करते हैं नैतिक विकास की अवस्थाएं, जिसमें फर्स्ट है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी या प्री कन्वेंशनल जिसको बोलते हैं। तो ये अवस्था जो है 3 वर्ष से 9 वर्ष की आयु तक की अवस्था है, पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी या प्री कन्वेंशनल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था में नैतिक आचरण दो प्रकार के होते हैं, इसलिए इस अवस्था को भी निम्न दो चरणों में विभाजित किया जाता है। नैतिक विकास की अवस्थाओं में फर्स्ट है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी या प्री कन्वेंशनल, और इसमें भी जो है ना दो चरण है। ठीक है, तो दोनों चरण को बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट चरण है दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता, जो कितना 3 से 6 वर्ष तक की होती है। दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता, इसका जो अवस्था होता है 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होता है। इस अवस्था के समय व्यक्ति या बालक दंड के भय से या अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करने के आधार पर नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है। क्या है, इस अवस्था में एक बालक केवल दंड के भय से या अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करने के आधार पर नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह है दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता, जो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। सेकंड है साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुक्ता, जो 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था होती है। 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुक्ता। इस अवस्था में बालक किसी पुरस्कार या इनाम की प्राप्ति के लिए साधनात्मक होकर नैतिक आचरणों का अपन नैतिक आचरणों को अपनाता है। क्या है, जब एक बालक किसी पुरस्कार प्राप्ति के लालच में नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है तथा उसमें अपना भला समझता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड परंपरागत या रूढ़िवादी या कन्वेंशनल। परंपरागत, रूढ़िवादी या कन्वेंशनल, ये जो है 9 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। कितना, 9 से 15 वर्ष तक की अवस्था। कौन सा, परंपरागत, रूढ़िवादी या कन्वेंशनल। यह वह अवस्था है जिसमें परंपराओं को समझने लगता है। बच्चा जो है, बालक या बालिका जो है, वो जो है परंपराओं को समझने लगता है और उसके आधार पे जो है ना अपना व्यवहार करता है। तो फर्स्ट है अच्छा परंपरागत रूढ़िवादी या कन्वेंशनल में फर्स्ट है अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुक्ता, जो कितना 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुक्ता। जब इस आयु काल में कोई उन्हें अच्छा बालक या बालिका बतलाता है या कहता है, तो वह यह सुनने मात्र के लिए परंपरागत नैतिक आचरणों की ओर बढ़ते हैं। यानी कि कोई किसी को प्रशंसा कर देता है तो वो जो है ना किसी का काम जल्दी कर देता है। उसका अगर किसी बच्चे का प्रशंसा कर दीजिए और उसे कोई काम निकलवाना है, तो वो जो है ना आप प्रशंसा करके आराम से उससे काम निकलवा सकते हैं। यानी इस अवस्था के बालक या बालिकाएं अपनी प्रशंसा को सुनने के प्रयास में नैतिक आचरणों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड सामाजिक व्यवस्था की उन्मुक्ता। क्या है, सामाजिक व्यवस्था की उन्मुक्ता, जो 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है,
किशोरावस्था का प्रारंभिक काल होता है ये 12 से 15 वर्ष जो है किशोरावस्था का प्रारंभिक काल होता है। इस अवस्था में बालक या बालिकाएं सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए परंपरागत नैतिक आचरण अपनाते हैं। क्या होता है इसमें, इस चरण की आयु वर्ग के लोग परिपक्व हो जाते हैं तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की उन्मुखता से ही कार्य करते हैं। उन्मुखता मीन्स होता है के लिए या के द्वारा। क्या होता है, के लिए या के द्वारा उन्मुखता का मतलब होता है। थर्ड है उत्तर परंपरागत या पश्चिम रूढ़िवादी पोस्ट कन्वेंशनल। थर्ड है उत्तर परंपरागत या पश्चिम रूढ़िवादी या पोस्ट कन्वेंशनल। इसको किसी भी सेम ही है तीनों नाम। 15 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है उत्तर परंपरागत, पश्चिम रूढ़िवादी या पोस्ट कन्वेंशनल। इस अवस्था में व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, इसलिए वह परंपराओं से ऊपर उठकर आचरण करता है, यानी कि व्यवहार करता है। फर्स्ट है थर्ड अवस्था में फर्स्ट चरण है सामाजिक बंधन उन्मुखता, जो 15 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस चरण में वह पूर्ण परिपक्व हो जाने के कारण क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए आदि पर विचार करते हुए आचरणों का प्रदर्शन करता है। यहाँ सामाजिक बंधनों को ध्यान में रखकर आचरण करता है। यह किशोरावस्था का उत्तर काल होता है, जिसमें किशोर किशोरी किसी भी व्यवहार को करने से पहले सोचते हैं कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जो हमारे परंपराओं से हटकर हो, इसलिए वे संस्कृति के अनुसार ही नैतिक आचरण प्रदर्शित करते हैं। सामाजिक बंधन उन्मुखता में इस चरण में वह पूर्ण परिपक्व हो जाने के कारण क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए आदि पर विचार करते हुए आचरणों को प्रदर्शित करता है। यहाँ सामाजिक बंधनों को ध्यान में रखकर आचरण करता है। किसमें, सामाजिक बंधन उन्मुखता में। ठीक है। थर्ड का सेकंड चरण है सार्वत्रिक नीति उन्मुखता, जो 18 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। 18 वर्ष से अधिक वर्ष की अवस्था। तो इस चरण में व्यक्ति सार्वभौमिक व्यवहार की नीति को ध्यान में रखते हुए अच्छे नैतिक आचरण या व्यवहार को अपनाता है। प्रौढ़ावस्था तक आते आते व्यक्ति समाज में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए आचरण करता है और वह समाज के प्रत्येक उस कार्य में शामिल होता है जिसका संबंध सामाजिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। सार्वत्रिक नीति उन्मुखता क्या है, इस चरण में व्यक्ति सार्वभौमिक व्यवहार की नीति को ध्यान में रखते हुए अच्छे नैतिक आचरण या व्यवहार को अपनाता है। इसी को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक नीति उन्मुखता। क्या होता है, 18 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है सार्वत्रिक नीति अवस्था। यहाँ पे कुछ नोट्स है कि कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाओं में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। कितना, 3 अवस्था। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि कोहलबर्ग ने कितने अवस्था जो है दी है, या कितना अवस्था या कितना चरण है। तो अवस्था आएगा तो 3 अवस्था और चरण आएगा तो 6। कैसे होगा 6? कोहलबर्ग द्वारा दी गई नैतिक विकास की प्रत्येक अवस्था में 2 चरण होते हैं, जिसके अनुसार नैतिक विकास के 6 चरण वर्णित किए गए हैं। चरण पूछेगा तो 6 चरण और अवस्था पूछेगा तो 3 अवस्था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कल का क्वेश्चन था, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है। तो यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है, जो मूर्त अवस्था इसको बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है। और
दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है वो है साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्या क्वेश्चन, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ए में है कोहलबर्ग, बी विलियम जेम्स, सी स्टैनली हॉल और डी पेस्टोलॉजी। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।